हुआ क्या कल, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने तौर पर कह रही है, नून लीग अपने तौर पर कहानी बयान कर रही है, तहरीक इंसाफ का एक अपना केस है, लेकिन मुफ्ती नज़ीर अहमद का ताल्लुक जिस जमात से है, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया उनको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनके जलसे, उनकी गैदरिंग्स इस मीडिया की मदद के बग़ैर ऐसे उन्होंने मिसाली जलसे और मिसाली क्राउड्स इकट्ठे किए हैं कि शायद जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़ी बड़ी पब्लिसिटी के बाद भी वो इकट्ठा नहीं कर सकी। और कल के जो नताइज हैं उसमें मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि उनसे इलेक्शन चुरा लिया गया चंद सौ वोटों से। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम जाएंगे। मैं मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब से बात शुरू करने से कबल आपको एक छोटी सी गुफ्तगू तकरीबन 30-40 सेकंड्स की है जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब कर रहे हैं, जिसमें वो ये खुद बता रहे हैं कि कौन सी जमात आगे गई, क्या थी, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नताइज कैसे मुमकिन हुए। ज़रा सईद गनी साहब ने ये रात 3:30 बजे जिस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत का ऐलान हुआ तो उन्होंने ये गुफ्तगू की। आइए ज़रा वो गुफ्तगू सबसे पहले सुन लेते हैं। जनाब सईद गनी साहब। मैं ये कंपाइल कर रहा था रिजल्ट जब पहला फॉर्म 45 हमारे पास आया, उस वक्त से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले फॉर्म से लेकर आखिरी फॉर्म तक PMLN किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। सिर्फ एक मौके पर TLP हमसे आगे गई है। TLP हमसे आगे गई है। TLP के वोट हमसे बड़े थे, हम सेकंड हो गए थे, नून लीग थर्ड थी। आखिर तक हम उनसे आगे थे, हमारे पास जो फॉर्म 45 आ रहे थे उसके मुताबिक। लेकिन अब अगर वो ये गलतफहमी में मुब्तला थे कि ये सीट कोई उनकी विरासत है और कोई उनको हरा नहीं सकता और ये हारने का उनका तसव्वुर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि TLP पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से आगे चली गई थी। मुफ्ती नज़ीर साहब के वोट सबसे ज़्यादा थे। ये तकरीबन वही टाइम है जब बिजली गई, रिज़ल्ट्स डिले होना शुरू हुए, 2-3 घंटे रिज़ल्ट्स रुक गए। क्या हुआ ये फिर अब हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं, उनके पास क्या इस हवाले से तफसीलात हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये आपने बात सुन ली सईद गनी साहब की भी, तो बताइए कि हुआ क्या वहाँ पर, किस तरह से सारा ये मामला इलेक्शन हुआ, क्या आपका एक्सपीरियंस है, ज़रा वो बताइए कौम को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए जो ये काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हज़रात गिरामी, दरअसल बात यही है कि हम तो पहले दिन से ही यही कर रहे हैं, लेकिन हमारे वो वोटों के ऊपर डाके डाले गए। अब आपके सामने सईद गनी साहब भी बात कर रहे थे कि जब उन्होंने देखा कि हमारा रिजल्ट ऊपर जा रहा है तो फिर उन्होंने बाहर से लोग मंगवा कर ऐसे वोटर जिनके इधर वोट नहीं थे उनके जनाब वोट कास्ट करवाए गए, जहां पर हमारा एजेंट मौजूद नहीं था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब हमारे पास 236 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक जो रिजल्ट है 11,490 और अभी तक 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें नहीं मिला। अब इसके अंदर वाज़ेह तौर पर हमें सामने रिजल्ट आ रहा है और जहां तक वो RO साहब की तरफ से जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो तो 10,000 या 11,000 और पूरे 276 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उन्होंने दिया है। तो अब यहाँ में समझ नहीं आ रही कि जहाँ तक हमारे पास 45 फॉर्म के मुताबिक 11,490 रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, अभी 40 पोलिंग स्टेशन का हमें रिजल्ट अभी नहीं मिला। तो आप बताएं कि हमारा रिजल्ट पड़ रहा था, तो ये फिर इन्हीं की मिली। मुफ्ती साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 240 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आपको मिले, बाकी जो है वो नताइज उन्होंने आपको नहीं दिए, तो आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वहां से निकाल दिया गया, उनको फॉर्म 45 दिए बगैर वहां से रुखसत कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? कहीं से तो उनको निकाल दिया गया और कहीं से मकसद है कि वो 45 फॉर्म दिया ही नहीं गया। और जहां तक मुझे बात तरह से ये खबर मिल रही है कि हमारे जब जहां बिजली गई तो उसी दौरान हमारे जो वोट थे उनको जलाया भी गया। ये भी खबरें हमारे पास आ रही हैं।
तो इस तरह के हालात किए गए हैं ताकि जीत तो हमारी पक्की थी। पूरे पाकिस्तान जानता था कि बल्दिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब सारे पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा जनाब टर्नआउट नहीं हो रहा, आवाम नहीं निकल रही, और हम जो भी जितने भी चाहने वाले हैं वो सारा सब अपने घरों से निकले हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने घर वालों को लेके आए। तो फिर बताएं, रिजल्ट तो हमारा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जब वही पुरानी सियासत चल रही है कि जनाब बाद रिजल्टों के अंदर, नतीजों के अंदर जनाब अदल कर दिया जाता है, कभी क्या किया जाता है। इसी तरह 88 के अंदर भी हमारे साथ यही किया गया। तो अब बताएं, आपके सामने ये सारी चीजें हैं, और जुल्म भी हमारे ऊपर किया गया, यहाँ तक कि पुलिस वाले कहते हैं आप तो कलअदम है, आपको किसने इजाजत दी इलेक्शन लड़ने की। तो यहाँ तक बातें हो रही हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात, इधर एक बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो इलेक्शंस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसकी वजह से कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ नहीं सकता, और अगर गरीब इलेक्शन लड़ नहीं सकता, असम्बली में आ नहीं सकता, तो गरीबों के मसाइल की तो कोई बात ही नहीं है। आप ज़रा बताइए कि आपने ये जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये एक नई बात होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि आपने बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के पास, आपकी जमात के पास कोई पैसे हैं, तो किस तरह मैनेज किया आपने ये सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारी जो मुल्क पाकिस्तान के अवाम है, जो चाहने वाले मुल्क पाकिस्तान के और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं, और पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने कहा आप इखलास पेश करें, ईमानदार लोगों को पेश करें, तो लोग पैसे रखकर रोडों पे चले जाएंगे। मानी की हालत के अंदर हम तो मैदान के अंदर आए हैं, हम तो आए हैं कि दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हम बेसरो सामानी की हालत के अंदर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इखलास पेश करें, लोग पैसे रोडों पे रख के चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह यही लोगों ने हमारे साथ यही किया है कि लोगों ने खुद अपने तौर पर खुद पैनाफ्लेक्स भी लगाए हैं और तशहीर भी खुद उन्होंने की है। हमें तो इतना खर्च भी, हमारे पास क्या चीज है, हम तो बेसरो सामानी की हालत में निकले। लोगों से आवाम तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जनाब अब हुजूर के दीन के लिए आप निकलें, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। और यही हमारा मकसद है कि हुजूर के दीन को मुल्क पाकिस्तान जो 73 साल गुजर चुके हैं, जिस नाम पर पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की नजरी को खत्म किया जा रहा है, यहाँ लिबरल लोगों को लाया जा रहा है जो सिर्फ ऐशो इशरत और एसी के अंदर बैठकर लोगों के फैसले करते हैं जनाब। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोगों के फैसले एसी के अंदर बैठकर नहीं, बल्कि लोगों के दहलीज के ऊपर जाकर फैसले उनके हों। तो हम तो ये निज़ाम चाहते हैं ताकि हर उनका हुकूक उनके घर तक मिले। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम का की सरबराही करे। तो हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान तमाम जितने भी मजलूम मुसलमान हैं उनकी हिफाजत करे, उनके दर्द के अंदर शरीक हो। तो हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, एक आपने बड़ा अच्छा आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर आपको बहुत कम मौका दिया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर है, खबरें भी नहीं लगती आपकी। तो बेसिकली ये लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कोशिश कर रहे हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा, कुछ आपने अपना बयान भी किया, तो जो आपका मैनिफेस्टो है, जिसे हम कहते हैं कि मंशूर है आपका, उसकी जो आप 2, 3, 4 जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर वो आप बयान कर सकें तो इससे लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप अगर असम्बलियों में आ जाते हैं तो आप करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान में। हमारा तो बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती, यानी हमारा तो बहुत सादा सा मंशूर है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करना है, और जो जिन कुर्बानियों के ऊपर पाकिस्तान फिर बनाया गया फिर उसकी हिफाजत करनी है, उस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। फिर अवाम है जो उसके अंदर रहने वाले हैं, उनके फलाह व बहबूद के अंदर काम करना है उनके। जब तक जिस नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बनाए उसका नजरिया कोई खराब किया जा रहा है, तो फिर तो पाकिस्तान, फिर अवाम की हैसियत नहीं है। अब जब आप ये बताएं कि असम्बलियों के अंदर बैठ कर लोगों ने खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारे, नमूस रिसालत के ऊपर जिसने गुस्ताखी की आसिया, उसको जनाब बाइज्जत तौर पर बरी किया गया, यहाँ से भेजा गया। अब गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी को यहाँ पर
शहीद किया गया, तो बताएं फिर इस असेंबली के अंदर फिर इस्लाम का नाम लेवा फिर कहां से साबित होंगे? और ये अच्छा, असेंबली के अंदर एक और बात जी जी अगर आप मुफ्ती साहब बयान कर सके,